हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपी क्लासेस। प्री मिक्स में एज यू ऑल नो हम डिस्कस करते हैं MCQs बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आज हमारा फोकस रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर। आज हम बेसिक साइंस से क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि आपका जो ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया 2 मिनट वीडियो पर कि विच वाज क्लियरली जो बायस था वो था टुवर्ड्स बेसिक साइंस, तो उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज कि जो डिहाइड्रेशन है उसकी वजह से हेडेक, कॉन्स्टिपेशन एज वेल एज किडनी स्टोन एंड हीट स्ट्रोक जैसी चीज़ें होती हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो वाटर है इट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन एंड कुशनिंग फॉर योर जॉइंट्स। तो आपके स्केलेटल सिस्टम के लिए भी वाटर की एप्लीकेशन है। तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, प्लीज़ थिंक इट थ्रू एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो अगर हम देखें कि जो लो लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन है उससे चीज़ें होती हैं जैसे हेडेक है या फिर आप कई बार ऐसे थका थका फील होता है या कॉन्स्टिपेशन, एंड हाई लेवल की या अगर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं तो उसके केस में क्या होगा, किडनी स्टोन, हीट स्ट्रोक एट्सेट्रा। एंड ऑब्वियसली दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्केलेटल सिस्टम के लिए भी जो आपका ये वाटर है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लुब्रिकेशन के काम आता है एंड कुशनिंग के काम आता है फॉर द जॉइंट्स। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपकी हड्डियां कमज़ोर ना हो तो थोड़ा पानी वगैरह पीते रहिए। सेकंड क्वेश्चन, सर्केडियन रिदम किससे एसोसिएटेड है? क्या ये कोई लोकोमोटिव डिसऑर्डर से रिलेटेड है या फिर वोकल कॉर्ड से? वोकल कॉर्ड का मतलब क्या है कि वो वाले बॉडी पार्ट जो कि बोलने में हेल्प करते हैं। तो थर्ड वन इज़ हेयर लॉस से, या द फोर्थ वन स्लीप वेक साइकिल से रिलेटेड है। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, इसके ऊपर रिसेंटली एक स्टडी थी वो भी आई थी। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी, स्लीप वेक साइकिल से रिलेटेड है। तो कुछ टाइम पहले एक स्टडी आई थी जिसके थ्रू हमें पता चला कि जो बॉडी की इंटरनल क्लॉक्स हैं वो भी बाहर अंधेरा है या सूरज निकला हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो क्वालिटी स्लीप अगर आपने लेनी है तो वो रात के टाइम पर ही आएगी। ठीक है, तो यही चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें, जो सर्केडियन क्लॉक है वो एक मेजर रोल प्ले करती है इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जिसमें क्या है, हार्मोन सिक्रीशन है, कार्डियोवैस्कुलर आपके जो हार्ट से रिलेटेड हेल्थ है उससे रिलेटेड, एंड जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है जिसको डायबिटीज़ एक्सेट्रा कहते हैं, एंड जो ब्लड टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये सभी चीज़ें सर्केडियन क्लॉक से एसोसिएटेड हैं, दे आर रिलेटेड कि कैसी आपकी ये जो बाइनरी है वो चल रही है ना। एंड जो इंटरनल सिस्टम है वो रेगुलेट करता है स्लीप वेक साइकिल को विद द हेल्प ऑफ द सर्केडियन रिदम्स। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो एड्रेनलिन है इसको सिक्रीट करते हैं टेस्टिस। एंड सेकंड क्वेश्चन इज जो मेलेटोनिन है ये हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, एंड यही जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्लीपिंग। ठीक है, तो इसमें आज काफ़ी वैसे स्लीपी क्लासेस हो गया। ओके, सो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी या दोनों या कोई भी नहीं, तो ये थोड़ा सोच के बताइए। एंड द करेक्ट आंसर इज़ डी, नाइदर वन नॉट टू। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। एड्रेनलिन जो हार्मोन है इसको सिक्रीट करता है आपका एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला। मेडुला का मतलब क्या है, जो सेंट्रल पार्ट है एड्रेनलिन ग्लैंड का, एंड ये हार्मोन को हम बोलते हैं फाइट और फ्लाइट हार्मोन। तो जब भी स्ट्रेस का टाइम होता है उस टाइम पर ये हार्मोन एक्शन में आता है। ठीक है, एंड जो दूसरी स्टेटमेंट है वो क्यों गलत है, क्योंकि जो मेलेटोनिन है वो आपका, यहाँ पर थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई, पीनियल ग्लैंड आना चाहिए था, ये ग्लैंड प्रोड्यूस करता है एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग। तो जब आप रात में टेक्सटिंग वगैरह करते रहते हैं ना, तो जो आपका मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस है उससे जो ब्लू लाइट निकलती है तो वो मैसअप करती है इस हार्मोन की प्रोडक्शन के साथ, एंड दैट इज़ वाई आपको लेट नाइट तक जो नींद नहीं आती। तो जब भी जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो सजेस्ट करते हैं कि सोने से कम आधा पौना घंटा पहले फ़ोन यूज़ ना करें। ठीक है जी, ओके, तो लाइफ लेसन भी मिल रहे हैं आज के प्रीमिक्स में। फोर्थ क्वेश्चन, कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को फिल्टर करता है एंड हेल्प करता है आपके इन्फेक्शन से लड़ने में? तो वन वर्ड आंसर क्या होगा, पेंक्रियास, लिवर, स्प्लीन या किडनी? एंड द राइट आंसर इज सी, स्प्लीन। ठीक है, तो किडनी या पेंक्रियास से कंफ्यूज नहीं होना, इट इज़ स्प्लीन। फिफ्थ क्वेश्चन, कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये बताना है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि जो ब्रेकफास्ट है इट शुड इंक्लूड डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स एंड नट्स। सेकंड स्टेटमेंट सेज कि जो सैचुरेटेड फैट है इसका इनटेक जो है इट कैन बी रिड्यूस बाय स्टीमिंग और बॉइलिंग इंस्टेड ऑफ फ्राइंग। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ कि
अगर ज़्यादा कैलोरीज हम कंज्यूम करते हैं तो इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। तो ज़्यादा कैलोरीज किससे, मोर देन यू बर्न। तो थोड़ा सोचिए इसके बारे में। या डी की सारी स्टेटमेंट्स ही करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है। सो द राइट आंसर इज़ सी। जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप कैलोरीज ज़्यादा ले रहे हैं एज़ कम्पेयर टू कि जितनी आपकी बर्न हो रही है, तो क्या होगा, अकमुलेशन हो जाएगी एंड यूल बी ओबीज। अदरवाइज प्रोटीन, जो आपका ब्रेकफास्ट है उसमें डाइटरी फाइबर्स लीजिए, प्रोटीन एंड नट्स लीजिए, है ना। और सैचुरेटेड फैट को, अगर आपने सैचुरेटेड फैट का इनटेक रिड्यूस करना है तो स्टीमिंग या स्टीम्ड या बॉइल्ड फूड खाइए एज़ कम्पेयर टू द फ्राइड फूड। ठीक है जी। सो इसी नोट पर, इसी हेल्थ टिप्स पर हम आज का प्रीमिक्स कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।